सबसे पहले इसमें जो प्याज डालते हैं 3 बड़े साइज़ के, क्योंकि मुझे और घर वालों को स्पेशली वो वाली कढ़ाई पसंद आती है जिसमें थोड़ी ग्रेवी होती है। तो बिल्कुल ड्राई ड्राई से हमें पसंद नहीं आती, तो जिसके लिए ये मेरी अपनी क्रिएशन है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ अपनी ये सीक्रेट रेसिपी को रिवील कर रही हूँ। और इसके साथ ही आपने इसी टाइम पे आप इसमें सॉल्ट डाल देंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है, इसमें कढ़ाई में प्याज जो डाले जाते हैं ना, वो आपने स्लाइसेस में नहीं डालने। आपने उनको जो है अपोजिट डायरेक्शन में काटना है, जैसे रिंग्स में काटने हैं। उससे ये होता है कि प्याज बहुत जल्दी से जो है ना मेल्ट हो जाता है, और उसमें अगर बॉइलिंग वाटर में डालें तो डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा, इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, उसके साथ में थोड़ा सा डालूँगी इसमें ज़ीरा, और जो है और डालूँगी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और इसमें बाद में मैंने डालना है गरम मसाला। अच्छा, ये जो गरम मसाला है ना, ये मैंने खुद बना के रखा होता है। इसमें है बड़ी इलायची है, दालचीनी है, और लौंग है, और वो जो है क्या दालचीनी की स्टिक्स हैं, और काली मिर्च भी है थोड़ी सी इसमें ना। और इसमें कुछ और खुश्क धनिया कुटा हुआ डालना है, लेकिन वो मैंने बाद में डालना है। अच्छा, इसी मौके पे आपने जो है इसमें टमाटर भी काट के डाल देना। इसको भी आपने जो है लंबाई के रुख नहीं काटना, आपने इसको भी सर्कल में काटना है, रिंग्स में काटना है। जैसे बस वो तरीका हो जिससे जो है ना टमाटर जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। उसमें बड़े पीसेस ही काटनी है, क्योंकि हमने इसको लंबे टाइम के लिए पकाना है। तो उसके लिए फिर जो है कोई इतना मसला नहीं है, तब तक ये सारे अच्छे तरीके से इसमें हो जाएंगे, मिक्सर बन जाएगा बहुत अच्छा। इसका जो है ग्रेवी इतनी स्मूथ बनेगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे, और आपको देखने भी में भी अच्छी लगेगी। और जब बना के इसी तरीके से खाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये है इस कढ़ाई का कि आप नान के साथ भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ भी, उबले हुए राइस के साथ भी, या जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे। नूडल्स के साथ भी अच्छा लगता है ये। तो आप इसको ट्राई करें और फिर अपना मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब इसी मैंने इसमें डाल देना है, बल्कि थोड़ी देर बाद में जब ये बॉइलिंग वाटर बैठेगा तो फिर इसमें मैं डालूंगी चिकन, ताकि प्याज वो जो है जल्दी से बन जाए। ये जो है मैं अब इसमें तो ये जो है अभी मुझे थोड़ा सा वेट करना है, जब तक पानी को 2-3 बॉयल नहीं आ जाते। उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूंगी, फिर ये पकता रहेगा। और जब ये बिल्कुल ड्राई होने के करीब हो जाएगा तो उसके अंदर मैं फिर डालूंगी खुश्क कुटा हुआ धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, हरी मिर्च के स्लाइसेस डालूंगी, अदरक के स्लाइसेस डालूंगी, कुछ इसके अंदर डालूंगी, कुछ इसको गार्निश करने के लिए डालूंगी। और जो है हमारी जो है ना बहुत ही मज़ेदार, और ऑयल डालूंगी, सॉरी मैं ऑयल भूल ही गई। ऑयल डाल के फिर मैं इसको जो है भून के, और बड़ी अच्छी सी फॉर्म में ये ग्रेवी आएगी कि बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। तो कलर उसका खूबसूरत होता ही होता है, लेकिन खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, हम इस रेसिपी को बहुत अच्छे तरीके से बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो जी व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि इसको बॉयल आना शुरू हो गया है, बल्कि काफ़ी ही ज़्यादा बॉयल आ गया। तो इसमें अब मैंने डालने हैं चिकन। बल्कि आप इस पॉइंट पे ये भी होगा कि आप इन प्याज़ों को थोड़ा सा मैश कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। साथ ही डालना है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच में डाल दूँगी। इसमें जो है ना ज़्यादा बारीक पिसा हुआ अदरक लहसुन ना डालें, थोड़ा सा मोटा ही डालें। ये जो है
2 चम्मच में डाल दूँगी क्योंकि इसमें जो है ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और अदरक लहसुन का इसको मिक्स कर लें। और अगर तो आप इसको मैश करना चाहते हैं तो कर ले, पहले गुड हो गया। मैं भी वैसे ही इसको मैश करना चाह रही हूँ ताकि जल्दी पक जाए, क्योंकि चिकन को पकने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरीके से आपने मैश करना है ताकि ये जो है प्याज ब्रेक डाउन हो जाए। अच्छा, इस तरीके से आपने इसको मैश करना है ताकि ये जो प्याज हैं इसके बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाए। मैंने दरअसल प्याज बड़े और रिंग्स में इसीलिए काटे थे कि इस तरीके से ना प्याज बड़ी जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाता है पकते हुए। अगर आप स्लाइस काटें तो फिर मुश्किल होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से आपको ये बात बता रही हूँ, लेकिन शायद आपको ये बात कोई और ना बताए। तो इस तरीके से आप इसको करते रहें थोड़ी देर। तो बस ये हो गया ऑलमोस्ट। तो अब मैंने इसमें डालना है चिकन। जी ऑलमोस्ट 1 kg चिकन है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसके साथ ही मैंने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं खुश्क कुटा हुआ धनिया। डेढ़ मैंने डाला है, 2 नहीं डाला। बस ये है तमाम जो है रेसिपी। अब जो है ये पकता रहेगा इसमें। अब अगर नमक मिर्च का कुछ थोड़ा सा आपको हो रहा है, कोई कम है या इसका कोई अच्छा सा कलर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप इसमें वो भी डाल सकते हैं कलर मिर्चें। तो अब ये मज़ीद पकेगा कुछ देर, जब तक ये पानी थोड़ा ड्राई ना हो जाए। तो फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, साथ रहिएगा ऐसे ही। तो जी व्यूवर्स, वेलकम बैक। आप देख सकते हैं कि इसमें पानी काफ़ी अब हद तक ड्राई हो गया है। तो यही वो पॉइंट है जिस पे मैंने इसमें डालना है दही। दही मैंने ये रखी हुई है, ये होममेड दही है। और ये जो है ना, मैं इसमें ज़रा 4 चम्मच डालूँगी, तो 4 से ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा खट्टी दही नहीं है, बड़ी मज़ेदार टेस्टी दही है। बस 4 डाल दिए मैंने, 5 डाल दिए। अच्छा, तो इसको थोड़ी देर हमें पकाना है, जब तक इस दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। इसकी बड़ी अच्छी सी शक्ल आएगी इससे। अच्छा, इस मौके पे आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें जो है मलाई भी डाल सकते हैं, होममेड मलाई, उससे भी बड़ा अच्छा कढ़ाई का टेस्ट आता है। लेकिन चले, वो रेसिपी हम किसी और दिन के लिए रख लेते हैं। लेकिन मैं जो है ना, ऐसे फूड एक्सपेरिमेंट में करती रहती हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना, आप चाहें तो अभी इसमें आप ऑयल डाल दें, चाहें आप जो है बाद में डाल दें जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। लेकिन आप इस पर भी डाल दें तो कोई ऐसा चार्ज नहीं। मैं इसमें डालूंगी 2 या थोड़ा सा ज़्यादा 2 से, बस मेहनत हमारी यही होती है। ऑयल भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम ही यूज़ किया जाए मिर्चों मसालों की तरह।
क्योंकि मुझे खुद भी ज़रा मिर्चों से थोड़ा सा मसला होता है, इसलिए बस आज थोड़ी सी मैं तेज़ कर देती हूँ। अच्छा, इस पे भी है, आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो है अगर आपने साबुत मिर्चें हरी डालनी है तो वो डाल दें, काट के डालनी है तो वो डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं ये चावल की बना के 2 मिर्चों को डाल दूँगी। अब इसको अपने अच्छे तरीके से भूनना है और उसके बाद जितनी आपको ग्रेवी चाहिए होगी आपने उतनी इसमें ग्रेवी रख लेनी है। और आप चाहें तो इसको ये जिंजर के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, अभी डाल दें। कुछ गार्निशिंग के लिए रखना है, कुछ ये स्लाइसेस जो हैं हरी मिर्चों की डाल दें। धनिया मैंने काट के रखा हुआ है और कुछ इसकी गार्निशिंग के लिए जो है मैं टमाटर का फ्लावर बना लेती हूँ। कल तो मैंने एक रोज़ बनाया था, आज मैंने कोई और बनाई थी। अच्छा, इसका जो है ना इसका ये तरीका होता है, इस तरह से इसको जो है ना ट्राईएंगल कट लगाते जाएँ आप इसको ना, ये बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर बनेगा। 2 बनेंगे। ये देखें, ये मैंने अभी बनाए हैं। इसके आपको प्लेट में आपने इसको रखना है तो जाहिर बात है देर से थोड़ा सा काट लें ऐसे, जो फिर ऐसे इसको भी पड़ा रहे। ये मैंने बस ये उसके ऊपर डालने के लिए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, माशाल्लाह, क्या बात है। बस अब 2 मिनट मैंने इसको पकाना है। मैंने इसको ज़्यादा जो है थिक नहीं करना, इतना ही इसकी ग्रेवी रखनी है कि ये रोटी के साथ खाई जा सके। ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है और मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर पसंद आए तो अपना कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और चिकन कढ़ाई कौन सी वाली, वाइट चिकन कढ़ाई बनाएं आपके लिए या कोई और, जो भी आप देखना चाह रहे हैं मेरे अपने स्टाइल में। कोई इमिटेशन नहीं है, कोई किसी को मैं कॉपी नहीं करती है, मेरी अपनी ये रेसिपीज होती हैं। तो इसी तरीके से साथ बनाए रखें। अभी मैं इसको बस मज़ीद 1 मिनट अब बनाऊँगी, पकाऊँगी, उसके बाद डिश कर सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, चाहे तो डाल लें चाहे तो बाद में डाल लें, लेकिन मैं तो अभी डाल दूँगी। मैं इसकी गार्निशिंग के लिए ऑनियंस के रिंग्स काट रही हूँ, बस को ज़्यादा तो नहीं चाहिए।
जनाब ये है आज की रेसिपी। बस अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको हम लोग कर लेते हैं डिश आउट। तो जी अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और एक इसमें मुनासिब सी ग्रेवी भी है जो आपको रोटी के साथ खाने में अच्छी भी लगेगी। अच्छा ग्रेवी थी ऐसी है, मुझे ज़्यादा ऐसे अच्छा लगता है। तो जनाब ये है आज की रेसिपी। तो थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़, बने रहिए साजिद साहब। खुदा हाफिज़।